ग्वालियर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जन उत्थान न्यास ग्वालियर द्वारा आयोजित निशुल्क सर्वजातीय समूह विवाह महोत्सव का आज मुख्य विवाह समारोह अत्यंत गरिमामय, भव्य और हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समाज सेवा और जन कल्याण की भावना से संचालित इस महोत्सव में आज 51 नवविवाहित जोड़ों ने वैदिक मंत्रों के साथ मध्य 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। वर वधु और उनके परिवारजनों ने उत्साह, भावना और शुभकामनाओं के साथ इस पावन आयोजन का हिस्सा बनकर इसे अविस्मरणीय बना दिया। न्यास द्वारा प्रत्येक वधु को स्कूटी और समर्पण संपूर्ण गृहस्थी सामग्री प्रदान की गई, जिसमें उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत आत्मनिर्भरता और सम्मान और सुविधा के साथ हो सके। सामाजिक समरसता, सर्वधर्म सद्भाव और परोपकार की ये पहल वास्तव में प्रेरणादायी है। इस अवसर पर परम श्रद्धेय साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तथा समारोह में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, पूर्व मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री पीसी शर्मा जी तथा जन उत्थान न्यास के पदाधिकारी गण गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने इस आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए इसे सामाजिक उत्थान की मिसाल बताया। सामूहिक विवाह का ये पावन उत्सव न केवल आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को संबल बना, बल्कि समाज में समानता, सौहार्द और सहयोग के संदेश को मजबूत करता है। सभी 51 नवदंपतियों को नवजीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य मंगलमय, सुखमय और समृद्धिपूर्ण हो। करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया मंच से नीचे चले आए। जो पीसी शर्मा जी को आने दें, व्यवस्था बनाए सभी कार्यकर्ता। ये हमारा अपना कार्यक्रम है। कृपया ढोल वाले भैया ढोल बंद कर लें। आदरणीय सत्यपाल सिंह सिकरवार जी, नीतू भैया जी, वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करता हूं सभी अतिथियों से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के सामने खड़े हुए हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वो या तो वहीं पर बैठ जाएं या पीछे की तरफ चले जाएं। पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी लोग ये बीच का रास्ता छोड़ दें। मंच के सामने जो कार्यकर्ता खड़े हैं, कृपया यहां से हट जाएं। व्यवस्था बनाएं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, ये आपका अपना कार्यक्रम है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, या तो बैठ जाए भाई जिस स्थान पे आप लोग खड़े हुए हैं। आज जनोत्थान न्यास द्वारा 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्मानीय जीतू पटवारी जी पधारे हैं। आदरणीय पीसी शर्मा जी, जयवर्धन सिंह जी, दिनेश गुर्जर जी और संत महात्मा हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राम पांडे जी से भी आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नीतू भैया, सत्यपाल सिंह सिकरवार जी, वो भी आए मंच पर। मैं आशीष साहू जी आए। मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच में मंच पर अतिथियों के रूप में संत महात्मा जी विराजमान हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय अतिथि जी जीतू पटवारी जी, हम सभी अतिथियों का स्वागत करें। मैं विधायक जी से आग्रह करता हूं सभी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं यह उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन करूंगा, आज ये जो आयोजन हुआ है वो पूरा की पूरा आयोजन करने का जो श्रेय है हमारे अपने लोकप्रिय विधायक एवं महापौर आदरणीय डॉक्टर शोभा सिकरवार जी, विधायक सतीश सिकरवार जी है। आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम उनके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जीतू पटवारी साहब भोपाल से सब वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए भोपाल से पधारे हैं। मैं जन उत्थान न्यास की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दद्दे दयच्छावसरेत प्रजातदस्म
सोदविनन्द हिजित्रम्मा आ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे आप सबकी जोरदार तालियां सदन में, ये आवाज भोपाल तक जाएगी। जोरदार तालियां विधायक जी संतों का आशीर्वाद दे रहे हैं। ग्वालियर के संत जो कि हमारी बर बधुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा। आज का ये बसंत पंचमी का दिन एक इतिहास ग्वालियर के पन्ने पे जो होगा वो स्वर्ण नक्षत्र विधायक जी बाबू जी और नीतीश के द्वारा लिखा जाएगा। जोवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामेन पर्जन्यो वरखतु फलवत्यो न कदयः पचन्दां यो गच्छेमो नः कल्पतां अब मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत के बाद में तालियां। मैं एक खड़े को खड़े हैं करना मत के संत आदरणीय मनीष विट्ठल महाराज जी से निवेदन करता हूं, आप अपना आशीर्वचन वर वधू को सभी को दें। ज्ञानमूर्ति वन्दातीतं एकं नित्यं विमलवचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सनातन धर्म की जय। मंच पर उपस्थित परम पूज्य संत मूर्ति हमारे काजी साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, इनकी क्षमता का परिचय तो हम सभी ने पूर्व में एक फोटो देखा हुआ है, काफी कट्टा लेके कंधे पर घूम रहे थे। आज पूरा प्रदेश का भार है इनके कंधों पर। आप और यशवंत हो। जन उत्थान न्यास के अध्यक्ष सतीश शेखरवार जी, हमारे ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा शेखरवार जी, एवं आज के आयोजन उत्सव जो है इसकी पूर्ण समिति, आप सभी धन्य हैं। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि पशुअन की हो तो पनैया और नर का कछु नहीं होए। पशुअन की हो तो पनैया नर का कछु नहीं होए, और नर अपनी करनी करे सो नर का नारायण होए। पशुओं का मृत अवस्था क्या या कहें, उनका चमड़ा उपयोग में प्रयोग में आता है, परंतु मानव शरीर का क्या है, नश्वर है। इसलिए हमें जीते जी ही ऐसे जन कल्याण के परहित के पुण्य पावन कार्य करने से पुण्य प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, ऐसे पुण्य पावन कार्य करने से हम अपना ही नहीं अपने पूर्वजों का भी कल्याण करते हैं। आज इस अवसर पर कोई न मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी साहब सभी महात्माओं का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ग्वालियर के पुरोहित, प्रसिद्ध पुरोहित आदरणीय श्री गिरिराज शरण शर्मा जी को, वो भी अपना आशीर्वचन
और वर वधु को प्रदान करें। संक्षिप्त में देखिए, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज जन कल्याण न्यास के द्वारा भाई सतीश सिकरवार जी द्वारा ये यज्ञ कार्य इस भूमि पे संपन्न हो रहा है। और एक दो कन्यादान की बात तो आदमी सोच सकता है जीवन में, हाँ 51 कन्यादान की बात बहुत बड़ी। और आज अभी अभी हमारे पास टेलीफोन आया हमारे ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े संत और महंत आदरणीय श्री ददरुआ महाराज जी का। ददरुआ महाराज जी ग्वालियर से बाहर हैं, उनका भी संदेश आया है कि मेरी तरफ से सभी 51 जोड़ों को बहुत बहुत बधाइयां और सतीश जी को विशेष बधाई। इतना बढ़िया संदेश उन्होंने दिया है कि मैं शरीर से नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन मन मेरा वहीं स्टेज पे रखा हुआ है। आप मेरी तरफ से बधाई संदेश जारी करिए। तो ऐसे संत और महात्माओं का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। तो सतीश जी और जन उत्थान न्यास के सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं जो उनके द्वारा ये यज्ञ कार्य संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित गिरिराज शरण शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं जन उत्थान न्यास के सचिव और नगर निगम ग्वालियर में MIC सदस्य पार्षद आदरणीय श्री अफजल कोरत साहब को। आप आए और आज मुख्य अतिथि महोदय सभी अतिथियों का, सभी संतों का, वर वधुओं का, आप सभी का शब्दों से अपना स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय श्री अफजल कोरत जी। आज जन उत्थान न्यास द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंच पर उपस्थित संत महात्मा जो पधारे हैं, मैं उनका जन उत्थान न्यास की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय जीतू पटवारी जी पधारे हैं। मैं जन उत्थान न्यास की ओर से उनका ही बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी का ही बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय पूर्व मंत्री PC शर्मा जी का ही बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय विधायक दिनेश गुर्जर जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय विधायक बाबू टंडल सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे सभी पार्षदगण इस मंच पर उपस्थित हैं, जन उत्थान न्यास की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं जन उत्थान न्यास की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मंच पर गिरिराज गुरु जी एवं उनकी पूरी टीम ब्राह्मणों के रूप में जो यहाँ पर विवाह संपन्न कराएंगे, ऐसे सभी ब्राह्मण जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बड़े दूर दराज से आए हुए हमारे सभी बारातीगण, सभी कार्यकर्तागण, सभी बहनें, आप सब इस कार्यक्रम में पधारे। मैं आप सभी का जन उत्थान न्यास की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मेरे हजारों कार्यकर्ता इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनका ही बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हमारे पुलिसकर्मी, उनका ही बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मीडिया प्रेमी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारीगण, जितने भी व्यवस्था में सभी हमारे लोग लगे हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जन उत्थान न्यास की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे पहले भी जन उत्थान न्यास द्वारा कई बार सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज ये चौथा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, आप इसमें पधारे। आप सभी लोग इतनी दूर दराज से आए हुए हैं, मैं जन उत्थान न्यास की ओर से एक बार जितने भी मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उछल आ गया ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करता हूं जो कि मन में सोच लेते हैं, जो सोच लेते हैं वो पूरी करते हैं। और वो ऐसा तभी होता है जब उस पर ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। उन्होंने सोच लिया एक बार कि मैं 251 की शादी करूंगा, तो उन्होंने 251 की। उन्होंने अभी सोचा कि मैं 51 की करूंगा, तो 51 की। वो 3 महीने से इन शादी विवाह के लिए
अपनी तैयारी लगे हुए हैं, उनकी नींद हराम है। उन्होंने कल संकल्प लिया कि मैं बिटियाओं को ई बाइक दूंगा। 51 ई बाइक की व्यवस्था ऊपर वाले ने करवाई। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बिटियाओं की विदा सजी हुई कारों से करवाऊंगा, उनके घर तक पहुंचवाऊंगा। वो भी भगवान ने संकल्प पूरा करवाया। मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसी शख्सियत को जो हमारे विधायक है, ना कि विधायक है, बल्कि अपना 24 घंटे में से मात्र 4 घंटे छोड़ करके पूरा की पूरा उन्होंने जन सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 2 पंक्तियां आपके सम्मान में प्रस्तुत करता हूं जो कि आपके चरित्र पर चरितार्थ होती हैं। ध्यान से सुने। कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मतरा काशी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मतरा काशी है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर सतीश सिंह शेखरवाल को। आप आए और अपना उद्बोधन सभी को दें। जोरदार तालियां। सतीश। बोलो अचलेश्वर महादेव की। बोल पार्वती पते हर हर महादेव। जनोत्थान न्यास द्वारा आयोजित आज के इस सर्व जाति निःशुल्क विवाह समारोह में हम सब के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, मंच पर सभी वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, जिनके आने से हमारे जो कन्याओं का विवाह है वो सफल होगा और उनका संतों का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और आने वाले समय में उनका दाम्पत्य जीवन सुख में बीतेगा। ऐसे हमारे संत श्री समर्पित महाराज परमार्थ आश्रम जी, श्री मनीष विठल जी महाराज, अन्नामठ महामंडलेश्वर रमेश लाल जी महाराज, सतगुरु आनंदेश्वर महाराज, हमारे बीच में पधार रहे संत श्री ऋषभानंद जी महाराज गौशाला और उनके साथ आए हुए संतजन, आदरणीय A.K. वाजपेयी साहब महाराज, शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी साहब और मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, हमारे दिनेश गुर्जर साहब, बाबू चंडेल जी, प्रेम सिंह भदौरिया जी, हमारे न्यास के पदाधिकारी आदरणीय सचिव कौरव जी, उपाध्यक्ष विनोद जैन जी, कोषाध्यक्ष धाकरे साहब और प्रचार प्रसार समिति के हमारे प्रजापति जी, आदित्य सिकरवार न्यासी जी, महेंद्र शुक्ला जी और उपस्थित मंचासीन सभी कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के पधारे हुए आदरणीय पुरुषोत्तम भार्गव जी, हमारे दादा सुरेश दादा जी, हमारे गणपत राम मीखरा जी जो 99 साल की उम्र में भी बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं, ऐसे हमारे गणपत राम मीखरा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, मंच पर उपस्थित जिनका हम आज कन्यादान कर रहे हैं, ऐसी हमारी सभी सम्मानित बहनें और आज दाम्पत्य जीवन में उनके जुड़ रहे सभी वर पक्ष के हमारे दूल्हा, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मंच के सामने विराजमान हमारे ग्वालियर जिले के कोने कोने से आए हुए सभी उनके परिजन, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जन उत्थान न्यास समय समय पर गरीबों के लिए बहुत सारे काम करता है। उसमें एक काम है कि हम निःशुल्क सामूहिक विवाह करते हैं। इस बार हमने 51 विवाह करने का निर्णय लिया और पिछले 1 महीने से मैं सोया नहीं हूं। एक ग्राउंड में आपने देखा होगा कि जंगल था, 1 महीने से तैयारी की और ये 15 दिन से लगातार टेंट वाले लगे हुए हैं बंटी भैया, तब ये पांडाल बन के तैयार हुआ है। और कल मैंने दिन में निर्णय लिया सुबह
कि हमारी कन्याओं को, जो हमारी 2 बहनें हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनको स्कूटी दूंगा। फिर मेरा तय हुआ कि 5 देंगे, फिर तय हुआ 7 देंगे, फिर तय हुआ 11 देंगे, और सुबह से लेकर रात 1 बजे तक 51 स्कूटी भी इस बार हम देने जा रहे हैं अपनी बहनों को। जब हमारी बहनें पिता होंगी तो वो स्कूटी लेके यहाँ से रवाना होंगी। उनको किसी के लिए परेशानी नहीं होना पड़े, अपने बाजार जाने के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए बहनों को स्कूटी भी दे रहे हैं। सोने की लौंग, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की तोड़ियां, बिछुआ और घर गृहस्थी का जो भी सामान है, फ्रिज, एलईडी टीवी, कूलर, पंखे, मिक्सी, ऐसा कोई सामान नहीं है अध्यक्ष जी जो हम इनको नहीं दे रहे। पूरा सामान इनको दे रहे हैं, सूटकेस से लेके और खाने बनाने के बर्तन से लेके परोसने तक के सभी। आज से ही जाएंगे कि पूरी की पूरी गृहस्थी, पलंग, कुर्सी, चादर, तकिया, ऐसा कोई सामान नहीं है जो नहीं दिया जा रहा हो। एक कमी स्कूटी की थी, वो भी हमने पूरी की। आज मुझे खुशी है कि मैं अपनी बहनों के हाथ पीने करने जा रहा हूँ, और मैं ईश्वर से और संत जनों से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि आने वाले समय में हम 251 तो कर चुके हैं, 501 कन्याओं की शादी कर सके, यही मेरा लक्ष्य है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय जीतू पटवारी जी, आप भोपाल से चलकर इन कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विधायक साहब ने, मैं कहता हूं कि विधायक कम, जननायक और जनसेवक ज्यादा हैं। उन्होंने आज संकल्प लिया आप सभी के सामने कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में मैं 501 कन्याओं का कन्यादान कर सकूं। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उतने इतनी शक्ति दे कि अगले साल आने वाले समय में जब भी वो चाहें 501 की शादी हो। अब मैं एक ऐसी शख्सियत जो कि भोपाल से चल के हमारे बीच में आए हैं, जो कि अपना 100 में से 100% समय आम जनता को देते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी साहब, मैं आपके सम्मान में 2 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। दर्द बिना कविता कभी मर्म नहीं होती, दर्द बिना कविता कभी मर्म नहीं होती। आंख जो पत्थर की है, आंख जो पत्थर की है, वो कभी नम नहीं होती। यकीन मानो मेरे मित्रों, यकीन मानो मेरे मित्रों, जब आते हमारे बीच जीतू पटवारी जैसे मुख्य अतिथि, हमारे बीच रोशनी उस दिन दीपावली से कम नहीं होती। उस दिन हमारे यहाँ रोशनी दीपावली से कम नहीं होती। जोरदार तालियां आदरणीय जीतू पटवारी साहब के लिए। आदरणीय परम सम्मानित यहाँ सभी उपस्थित पांडाल में परिवारजन, सबसे पहले हमारी जो बेटियां हैं, जो वर वधू हैं, जिनको आज जीवन के अगले पड़ाव में नव दंपत्य जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका हम सब मिलकर स्वागत कर दें। ये जितनी बहनें बैठी है हमारी बेटियों के लिए, सब एक साथ तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय सतीश सिकरवार जी को। मैं साधुवाद देता हूं जन उत्थान न्यास ग्वालियर के इस पावन संस्था को। मैं धन्यवाद देता हूं इसमें वो सारे सम्मानित परिवारजन जिन्होंने इस आयोजन को लेकर मेहनत की, दिन रात लगे रहे। मैं धन्यवाद देता हूं उन माता पिताओं को जिन्होंने इस न्यास के माध्यम से अपनी बेटी का, अपने बेटे का दाम्पत्य जीवन शुरू करने की प्रयास में अपनी सहमति दी। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो ब्राह्मण देवता है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया, और मैं धन्यवाद देता हूं मंच पर विराजित सारे हमारे महात्माओं को, काजी साहब को, सारे हमारे बुजुर्गगणों को, सारे हमारे विधायकों को, जिला अध्यक्षों को, नेताओं को, सारे हमारे पदाधिकारी जो मंच पर विराजित है उनको भी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं आदरणीय
पीसी शर्मा जी और जयवर्धन सिंह जी को, जिन्होंने आज हम सबकी उपस्थिति में इन बेटे और बेटियों का नया जीवन चालू होगा, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आदरणीय परिवारजन, उपस्थित यहाँ सारे हमारे संतगण, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जब पूजा पद्धति, जब आराधना, जब दुआ, जब नमाज, ऐसा वो ईश्वर को याद करने वाला हर कर्म, मैं समझता हूँ जब पूर्ण रूप लेता है तब पुण्य की आत्मा अपने आप काम करती है और ऐसे आयोजन होते हैं। मैं मानता हूँ कि भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत का प्राचीन संस्कार, हिंदू धर्म की मूल प्रवृत्ति, हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंब की बात कही गई, हिंदू धर्म में प्राणियों में सद्भावना की बात कही गई, हिंदू धर्म में विश्व के कल्याण की बात कही गई। यही भावना हर धर्म की है। आज कितना सुखद भारत की प्राचीन सभ्यता का यहाँ एक तरह से उदाहरण पेश हो रहा है कि 4 निकाह हो रहे हैं और बाकी सब विवाह हो रहे हैं। ये अपने आप में एक गौरव का क्षण है और मैं मानता हूँ यही भारतवर्ष है, इसकी परंपरा है, इसका सद्भाव है, इसका संस्कार है। मैं फिर से आदरणीय सतीश सिकरवार जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय उपस्थित यहाँ सभी संतगण को चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि वर वधू के आशीर्वाद के साथ हम पे भी आपकी कृपा बनेगी। इसी भाव के साथ पूरी संस्था, न्यास मंडल, हमारी महापौर जी, हमारा पूरा जो परिवार है, हमारा छोटा भाई कहाँ गया, ये भतीजा हमारा नीटू सिकरवार, सभी गांधी, सब परिवार के लोग, हमारी बहुएं, हमारे सारे जिला अध्यक्षगण, हमारे सारे कांग्रेस के परिवारजन, सारे पार्षदगण, MIC के मेंबरगण और सभी यहाँ उपस्थित परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साधुवाद, सबके चरणों में नमन। एक बार जोर से हम सब मिलकर भारत माता की जय हो। यही प्राचीन सभ्यता और संस्कार है, जहाँ निकाह और विवाह एक साथ होते हैं, वही भारत माता का सबसे ज्यादा सम्मान होता है। इस भाव के लेकर आप सबको साधुवाद, धन्यवाद, एक बार फिर शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटवारी साहब, आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन हम सभी को दिया। अब मैं निवेदन करता हूं पुरोहित, ग्वालियर के प्रसिद्ध पुरोहित पूजनीय श्री पंडित गिरिराज चरण शर्मा जी से कि ये जो सबसे मुख्य जो संस्कार होता है बरमाला का, उस बरमाला को आप संपन्न कराएं। आप वर वधू, आप सभी के सामने आप सभी साक्षी बनेंगे बरमाला का कार्यक्रम होगा। समस्त वर और वधू अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बरमाला के लिए, और इन सबको माला प्रदान कर दी जाए। सबके हाथ में जो माला है वो हाथ में पकड़ ले। हाँ, अपने अपने हाथ में वरमाला ले लीजिए। सबसे पहले कन्या वर का वरण करेंगी। उसके पश्चात फिर वर महोदय लक्ष्मी जी के गले में वरमाला डालेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भविष्यते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् ईशान्येखाण मयिखाण सर्वलोक मयिखाण इम्राणान्द्वा गणपति वंशव महे प्रियाणान्द्वा प्रियपति हवामहे लीलीनान्द्वा निधिपति हवामहे
वसो मम अहम श्रीगर्भम् अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयति गच्छन सहस्रकाः शोभद्रेगां कान्ते लवासनीं मंगलम पहनाइए। भगवान विष्णु पहनाइए। पहनाइए। सबसे पहले वर पहना है। देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति 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 श्यामा शांति बोरुगा सहस्राक्षा सहस्रपाद साधो गरवा जतिस्तोराम बोरुगा सर्वं दक्षायाम एतावानस्य महिमातो ध्यायाञ्च मोरुगा पादो सर्वस्वा भूतानि देवा दस्यामृतन्देवी पादोर्वौदय पूर्वा पादो सेरा भवत्पुरा पादो भगवरा माशाधरा लसने आगे पादो वेरा लदाय लभेराज आवे मोरुगा सजातो अत्यरुष्कदावश्च भूमिवदो पुरा तस्मादग्न्या सर्वभूताः सांवृतं मृगराजं पाशुस्ता चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याशरे तस्मादग्न्या सर्वभूतानि च सामानि जगनीरे छन्दाढ्यं श्रीजगनीरे तस्माद्यजुत्तस्माद्दजायद तस्मादगुवा अजायन्तवेके शोभयादतः गावो जगनीरे तस्मात् आजावयः मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः कल्याण की देव की हर हर महादेव हर हर महादेव सनातन धर्म की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शिमारू मैं के जन नए उत्थान वीडियोस न्यास के की लिए ओर से सब्सक्राइब कीजिए। सभी वर वधुओं को सभी लोग बैठ जाएं, कृपया करके जो खड़े हो गए बैठ जाएं। वर वधु भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं समस्त वर वधुओं को जन उत्थान न्यास की ओर से मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों की ओर से आम जन की ओर से बहुत बहुत सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं हमारे जो अतिथि हैं, हमारे आज के जो पूजनीय संत लोग हैं, आज यहाँ पर पधारे, उनके स्मृति पटल पर आज का ये विवाह समारोह अंकित रहे, इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ संस्था के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री डॉक्टर सतीश सिकरवार जी से कि सबसे पहले वे हमारे संत हैं श्री अब्दुल अजीज कादरी साहब को आज का स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय विधायक साहब शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी जी को। श्री शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी जी, इसके बाद में श्री अब इसके बाद में संत AK वाजपेयी जी महाराज साहब।
इसके बाद में संत जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज जी, नहीं। इसके बाद में महामंडलेश्वर श्री रमेश लाल जी महाराज जी साहब। इसके बाद में हमारे पुरोहित पंडित श्री गिरिराज शरण शर्मा जी और श्री विठल जी महाराज जो कि अन्ना मठ से पधारे हैं। इसके बाद में परमात्मा आश्रम के श्री समरजीत महाराज जी और एक जो है गिरिराज शरण शर्मा जी हमारे पुरोहित जी, और ईश्वरानंद जी महाराज साहब, उनको भी इस प्रति चिन्ह भेंट करें। संतों के बाद में अब मैं आग्रह करता हूं आदरणीय विधायक साहब से कि भोपाल से पधारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री पीसी शर्मा साहब को इस प्रति चिन्ह भेंट करें। इसके बाद में पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह साहब को भी आज का स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय विधायक साहब, अब इस मंच के कार्यक्रम के बाद में सभी वर वधू अपने अपने पंडाल में जहां पर फेरे होने हैं वहां अपना प्रस्थान करेंगे और सभी लोग भोजन पर आमंत्रित हैं। यहाँ पर शानदार स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था जन उत्थान न्यास महापौर आदरणीय शोभा सिकरवार जी, विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार जी के द्वारा की गई है। मैं जन उत्थान न्यास के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ सभी वर वधुओं को उनके पंडाल में ले जाने का कष्ट करें। कृपया वर वधू के लिए जाने का रास्ता बना दीजिए। वर वधू अपने मंडप में पहुंचे जहां उनका अन्य संस्कार विधि विधान के साथ किए जाएंगे। कृपया वर वधू के लिए रास्ता दीजिए। वर वधू दूल्हा दुल्हन के लिए रास्ता दीजिए। कृपया ध्यान दें, जितने भी कार्यकर्ता भोजन व्यवस्था में लगे हैं अंदर स्टॉलों पर पहुंचे। जितने भी कार्यकर्ता भोजन व्यवस्था में लगे हैं अंदर स्टॉलों पर पहुंचे और इस प्रांगण में पधारे हुए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, कोई जल्दबाजी न करें। इस ग्राउंड के बाहर भी 4 स्टॉल लगे हुए हैं भोजन के, जहां से भोजन बट रहा है। कोई भी प्रांगण से भूखा नहीं जाएगा। शांति बनाए रखें, आराम से भोजन करें। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज महेंद्र शुक्ला जी संत महात्माओं को 16 पहाड़ करवा दें। हो गया आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी रुचि का जांगड़ा राजभवन और अपने गुलशन म्यूजिक। बोला जगन्नाथ भगवान की, बोला जगन्नाथ भगवान की जय। हेलो सभी लोगों से निवेदन है, जिन भाइयों और बहनों के पास कूपन है वो ही लाइन में लगे। बाकी लोगों के लिए
ग्राउंड से बाहर स्टॉल लगाए गए हैं। ग्राउंड के बाहर आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है, जिनके रास्ता पास खाली कूपन करना है। है वही लाइन में लगे। एक मिनट योगेश, एक मिनट रुक जाओ। ग्राउंड के स्टॉल लगाए गए योगेश हैं। एक मिनट रुक जाओ। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, भोजन व्यवस्था चालू कर दें और भोजन व्यवस्था वाले सारे कार्यकर्ता भोजन में पहुंच जाएं। भोजन व्यवस्था में लगे हुए सारे कार्यकर्ता प्रांगण छोड़ करके भोजन के स्टॉलों पर पहुंच जाएं। दूसरा, जिनके पास भोजन के कूपन हैं या बैच है, वो इसमें मां अन्नपूर्णा भंडार जो भोजन प्रसादी ग्रहण करनी है वहां पर जाना है। जो बाहर से अन्य लोग आए हुए हैं जिनके पास कूपन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी खाने की व्यवस्था है। बाहर 4 स्टॉल लगे हुए हैं, वहां पर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सफाई कर्मचारी जो डस्टबिन भर गए हैं उन्हें जल्द से जल्द खाली कराएं। पर वधु अपनी अपनी पंडाल में पहुंचे। मंच से हमारे गुरुजी विवाह संपन्न कराएंगे। सभी वर वधु अपनी अपनी पंडालों में पहुंचे। तुम यहाँ मत खड़े रहो, सुरेश जाओ। सभी लोग भोजन व्यवस्था में और पानी की व्यवस्था देखें, और जिन पे कूपन है वो मां अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी भंडार है वहां जा सकते हैं, और जिन पे कूपन नहीं है वो बाहर भोजन 4 जगह से वितरण हो रहा है। 20,000 लोगों का भोजन बाहर से वितरण हो रहा है ग्राउंड के चारों तरफ, और ग्राउंड के अंदर जो मां अन्नपूर्णा भंडार भोजन भंडार है उसमें सभी लोग कूपन ले लेके अंदर जा सकते हैं। और जिन पे कूपन नहीं है कार्यकर्ताओं पे, वो अवधेश कौरव से, विनोद जैन साहब से या मुझसे कूपन प्राप्त कर सकते हैं कार्यकर्ता। तो मैं सभी से निवेदन ये कर रहा हूं, और अपनी अपनी व्यवस्था देखें। जिनकी जहां ड्यूटी लगी है सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है। कल्लू तोमर अपनी व्यवस्था देखो, आपको क्या व्यवस्था दी है। जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं कट्टल, क्यों खड़े हो, काय को तमाशा देख रहे हो। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी निगाह है, सभी कार्यकर्ताओं पे। कार्यक्रम में अपना अपना काम देख लें, जिसको जो ड्यूटी दी है। और बबीता डावर बहन जी देख लें एक बार सभी पंडालों में जाके के सामान पूरा पहुंच गया है कि नहीं। अभी हमारे भोजन प्रसादी के थोड़ी देर बाद जब वर और वधू दोनों अपनी अपनी पंडाल में पहुंच जाएंगे, तब गिरिराज गुरुजी सभी यहां से एक साथ वाचन करेंगे। जो जो प्रक्रिया करेंगे वो आपको अपने अपने पंडाल में पूरी करना है। और निकाह हमारे शहर काजी जी, हमारे कार्यकर्ता डब्बू खान जी जहां भी हो, वो उनसे निवेदन है डब्बू खान जी से कि शहर काजी जी को ले जाकर प्रांगण में जहां 3 निकाह हो रहे हैं उन तीनों निकाहों को संपन्न कराएं। और लल्ला भाई साहब, लल्ला सुनाल जहां भी हो, वो पंडाल में जाकर गौरव तोमर और उनके साथ जो निकाह वाले हैं उनके यहाँ वो नथ और जो बनी है सामग्री वो पहुंचाएंगे। शेष लोगों के यहाँ जो हमारे मंगलसूत्र और बिछुआ तोड़िया जो सामान और लौंग बनी है वो पहुंचाएंगे। और जो 3 निकाह है उनमें 3 नथ और तोड़ियां, बस यही पहुंचाना है। मैं सभी से कहूंगा कि अपने अपने पंडाल में पहुंचे और भोजन प्रसादी वाले अंदर तक जाने देना। गौरव जी, लोगों को आखिरी तक भेजना नहीं, यहीं लगे जाए लोग। आगे तक जो पूरे 50 काउंटर बनाए गए हैं उन काउंटर पे पहुंचे, और जिन पे कूपन नहीं है वो बाहर भोजन कर सकते हैं। बाहर चारों तरफ भोजन बट रहा है 4 स्टॉलों से, जो वहां भोजन कर सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि बाहर जाके भोजन कर सकते हैं, और जिन पे कूपन है वो अंदर जाके भोजन कर सकते हैं।